नमस्कार दोस्तों, कथाएं और कहानियां में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और चमत्कार की एक ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए, चलते हैं उस खौफनाक रात की ओर। रात के 2 बज रहे थे। रामकिशन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने घर के आंगन में घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा था। अंदर खटिया पर उसका 8 साल का इकलौता बेटा एक अनजान और जानलेवा बुखार से तप रहा था। गांव के वैद्य ने कह दिया था कि अगर सूरज निकलने से पहले पास की काल भैरव घाटी से संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो बच्चे का बचना नामुमकिन है। काल भैरव घाटी, वो जगह जहां दिन में भी जाने से गांव वाले कांपते थे। जंगली जानवर, गहरी खाइयां और भूस्खलन का डर। लेकिन एक पिता का प्यार और उसके ठाकुर जी पर अटूट विश्वास उसे उस भयानक रात में घर से बाहर खींच लाया। रामकिशन के हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी, जिसकी लौ तेज हवाओं में फड़फड़ा रही थी। जैसे जैसे वो घाटी के घने जंगल में घुसा, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन घने अंधेरे में कुछ नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक विशाल तेंदुआ घात लगाए बैठा था। रामकिशन की सांसें गले में अटक गईं। पीछे मौत थी और आगे बच्चे की जिंदगी का सवाल। उसने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, हे मेरे ठाकुर जी, क्या यही मेरी भक्ति का सिला है? तेंदुए ने छलांग लगाई, लेकिन तभी रामकिशन का पैर गीली मिट्टी पर फिसला और वो सीधा एक गहरी खाई में जा गिरा। मौत तय थी, लेकिन गिरते गिरते उसके हाथ में पहाड़ की एक पुरानी जड़ आ गई। वो सैकड़ों फीट गहरी खाई के बीच हवा में लटक रहा था। ऊपर से बारिश का पानी उसकी आंखों में जा रहा था और जड़ धीरे धीरे उखड़ रही थी। रामकिशन के हाथ सुन्न पड़ गए थे। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं हार गया प्रभु, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका। आज मेरी सांसों के साथ साथ मेरी आस्था भी इस खाई में दफन हो जाएगी। जैसे ही वो आखिरी जड़ टूटी और रामकिशन नीचे गिरने लगा, ठीक उसी सेकंड अंधेरे से एक बेहद मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। रामकिशन ने ऊपर देखा। लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी नीली रोशनी में उसने देखा कि एक सांवला सा नौजवान, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, उसे ऊपर खींच रहा था। उस नौजवान ने एक ही झटके में रामकिशन को खाई से बाहर खींच लिया। रामकिशन हाफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नौजवान ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चमकती हुई हरी बूटी निकाली और रामकिशन के हाथ पर रख दी। तुम्हारी पुकार पहुंचने से पहले ही तुम्हारे आंसू पहुंच गए थे रामकिशन। जा, तेरा बेटा तेरा इंतजार कर रहा है। रामकिशन रोते हुए उस नौजवान के पैरों में गिर पड़ा। कौन हो तुम भाई? तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन जब उसने सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश की बूंदें थीं और दूर कहीं से आती एक मीठी सी बांसुरी की धुन हवा में गूंज रही थी। रामकिशन वो बूटी लेकर घर पहुंचा। वैद्य ने बूटी पीसकर बच्चे को पिलाई और कुछ ही पलों में बच्चे की सांसें सामान्य हो गईं। जब रामकिशन ने राहत की सांस ली और अपने हाथ खोले तो देखा कि उस बूटी के साथ एक छोटा सा सुंदर मोर पंख भी उसके हाथ में चिपका हुआ था। वो समझ गया कि उस खौफनाक रात में खाई के किनारे उसका हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं, बल्कि खुद उसके छलिया ठाकुर जी थे। भगवान कभी कभी हमें मुश्किल में इसलिए नहीं डालते कि वो हमें डुबाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए डालते हैं ताकि वो हमें दिखा सकें कि वो हमें बचाना जानते हैं। दोस्तों, अगर ठाकुर जी के इस चमत्कार ने आपके भी दिल को छुआ हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।